हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का हमारा क्लास है। आज से हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 8 लेसन नंबर 4 विषय साइंस। साइंस का है। साइंस लेसन नंबर 4 कपड़े तरह तरह के, रेसे तरह तरह के। हम इस चैप्टर के बारे में क्लास में काफ़ी डिटेल से अध्ययन किया कि रेसे किस तरह से प्राप्त होते हैं, रेसों से कैसे कपड़े बनाए जाते हैं, उनके रख रखाव, गुण अवगुण सबके बारे में अच्छे से जाना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सिर्फ आज की क्लास में हम प्रश्न उत्तर को ही जानेंगे और आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कलम कॉपी लेकर बैठेंगे और सभी प्रश्नों को उतारते जाएंगे। चलिए, तो पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला हमारा प्रश्न है एनसीईआरटी बुक का लेसन नंबर 4 का पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। संश्लेषित रेशे खाली स्थान अथवा खाली स्थान भी कहलाते हैं। यही है, यही आपके प्रश्न का है। मेरे पास बुक है, उसमें से देख लिए हैं। तो देखो, संश्लेषित रेशे मानव निर्मित, इसमें होगा मानव निर्मित, मानव निर्मित, मानव निर्मित तथा मानव निर्मित तथा कृत्रिम रेशे, यहाँ पर कृत्रिम कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। पहला में संश्लेषित रेशे मानव निर्मित अथवा कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। आइए देखिए, दूसरा हमारा प्रश्न है कि सूती वस्त्र जलाने पर खाली स्थान के जलने जैसी गंध आती है, जबकि नायलॉन को जलाने पर नायलॉन से उबले हुए खाली स्थान के समान गंध निकलती है। तो आप बताइए कि जब सूती वस्त्र को जलाया जाता है तो किस तरह की गंध आती है। हमने पढ़ा यह कागज के जैसे गंध आती है। जैसे कागज को जब जलाएंगे और सूती वस्त्र को जब जलाएंगे ना, तो दोनों का गंध एकदम सेम आने वाला है। नायलॉन है, अरे दूसरा है नायलॉन को जब हम जलाते हैं तो उबली हुई फली के समान गंध आती है। ये दोनों हो गया। नीचे देखिए, तीसरा है सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर सूती वहां पर रहेगा, सूती वस्त्र आसानी से फट जाते हैं। यानी जब नायलॉन का वस्त्र और सूती का वस्त्र लेकर जब आप हम लोग फाड़ते हैं तो सूती का वस्त्र बहुत जल्दी से आसानी से फट जाता है। तो लिखेंगे सूती वस्त्र आसानी से फट जाते हैं। चौथा है कि खाली स्थान रेशा सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर है कि वस्त्र आसानी से फट जाते, सॉरी, खाली स्थान रेशे सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। यानी वह कौन से रेशे हैं जो सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो वह रेशा का नाम है रेयान। क्या नाम है? रेयान। रेयान जो है वो सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त होता है। सेलुलोज से के सेलुलोज के, ठीक है। तो हमने पहले प्रश्न को पढ़ा, फिल इन द ब्लैंक्स था, इन सबको मैंने भर दिया। आप लोग जल्दी से इसे उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए फटाक से, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोगों का अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है बुक में से मिलान करना है। अगला प्रश्न है मिलान करना है। तो चलिए इस मिलान करने वाले को देख लेते हैं। इसको साफ कर देना फिर तब तो। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए है ना। चलिए, मिलान करने वाला भी लिख लेते हैं, तब उसके बाद उससे के साथ मिलान कर दिया जाएगा। कि एक बार मिलान करते जाएंगे, आप लोग देखते जाइएगा। चलिए, दूसरा है मिलान कीजिए। मिलान कीजिए। इधर है, पहला है रेशम।
रेशम। दूसरा है पैरासूट, पैरासूट। और तीसरा है हमारा कृत्रिम रेशम, कृत्रिम रेशम, कृत्रिम रेशम। चौथा है टेरिलीन, टेरिलीन। हो गया। अब हम इसको मिला ही देते हैं एक बार में। अब इधर वाला क्या लिखे, कॉलम बी का। चलिए देखिए, फटाफट मिला देते हैं। कॉलम बी में है, आप लोग सुन लीजिए। कॉलम बी में है संश्लेषित रेशे, रेयान, प्राकृतिक रेशा, नाइलोन। तो चलिए मिलाते हैं। जो रेशम है वह रेशम क्या है, तो रेशम एक प्राकृतिक रेशा है। ग में जाएगा, ग है बी का, प्राकृतिक रेशम, प्राकृतिक, प्राकृतिक रेशा, प्राकृतिक रेशा। हो गया। अब दूसरा का है पैरासूट। पैरासूट होगा, पैरासूट का लगेगा नाइलॉन से, ग, अब सॉरी घ है नाइलॉन, नाइलॉन। जो पैरासूट होते हैं ना, पैरासूट, वो उनके जो रस्से होते हैं पैरासूट के, चाहे पैरासूट, हाँ वही नाइलॉन के बने होते हैं, जो रस्से होते हैं उनके। तीसरा है कृत्रिम रेशम। कृत्रिम रेशम क्या है, तो इसमें होगा कृत्रिम रेशम रेयान, ख होगा रेयान, रेयान। रेयान जो है ना वो कृत्रिम रेशम है। टेरिलीन क्या है, टेरिलीन का मिलेगा संश्लेषित रेशा से। अब तो वही ना बचा है, क बचा है संश्लेषित रेशा, संश्लेषित रेशा। इसका कहने का मतलब जो टेरिलीन है वह रासायनिक विधियों द्वारा बनाया गया है। चलिए जल्दी से आप लोग भी मिला लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, इसको मिला लेते हैं। अब हम लगता है अगला प्रश्न प्रश्न उत्तर है, मिलान करने में, हाँ प्रश्न ही उत्तर। आइए देखिए तीसरा मिला, इसको पहले मिटा लें। चलिए चलिए देखिए, तीसरा है कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है, हमारे पास बुक है उसमें से प्रश्न को देख रहे हैं। कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। तो देखिए, जिन जिन रेशों का निर्माण रासायनिक विधियों द्वारा किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, संश्लेषित रेशे कहेंगे। जैसे जैसे बहुत से रेशे हैं जिनका निर्माण रासायनिक विधियों, जैसे अभी हमने पढ़ा ना टेरिलीन, टेरिलीन है ना, हाँ टेरिलीन है। टेरिलीन रासायनिक रेशा है और इसका निर्माण रासायनिक विधियों द्वारा किया गया है। चलिए तो इसको प्रश्न को इस प्रश्न को बनाते हैं। तो तीसरा है कुछ कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। कुछ रेशे संश्लेषित, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं, संश्लेषित रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। तो हम लिखेंगे कि जिन जिन रेशों का निर्माण या जिन रेशों का निर्माण रासायनिक विधियों द्वारा किया गया है उन्हीं रेशों को संश्लेषित रेशा कहा जाता है। चलिए इसी बात को लिखना है, लिखिए उत्तर, उत्तर जिस रेशे का जिस रेशे का निर्माण रासायनिक 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 जिस रेशे का निर्माण रासायनिक विधियों द्वारा होता है उसे
उसे संश्लेषित रेशा कहते हैं, उसे संश्लेषित संश्लेषित रेशा कहते हैं। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। जल्दी से इसे राइट डाउन करें या स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लेंगे बाद में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर तो हमारा अगला प्रश्न है कि नाइलॉन अगला प्रश्न है कि नाइलॉन रेशे से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नाइलॉन रेशे की प्रबलता को दर्शाता है। यानी जो नाइलॉन रेशा है उससे बने ऐसे दो वस्तुओं का नाम बताना है। देखेंगे, आइए इसके बारे में पढ़ें। इसको पहले मिटा लें तब तो। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है नाइलॉन रेशे नाइलॉन रेशों से नाइलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं का नाम बताइए। नाम बताइए जो नाइलॉन रेशों की नाइलॉन रेशों की प्रबलता को दर्शाती हो, रेशों की प्रबलता दर्शाती हो। चलिए आइए पढ़ें, इसके बारे में जानिए। तो इसका प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि नाइलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं का नाम बताइए जो नाइलॉन रेशों की प्रबलता दर्शाती हो, जो नाइलॉन रेशों की प्रबलता को दर्शाती हो। तो इसका सही उत्तर है, नाइलॉन से बने दो वस्तुओं का नाम लिख देते हैं। चलिए लिखिए। तो पहले इसकी ग्रीटिंग तो बना लें। लिखेंगे नाइलॉन रेशे, नाइलॉन के तार इस्पात के तार से काफी मजबूत होता है। इसी गुण के कारण इसका उपयोग पैराशूट तथा पर्वत पर चढ़ने हेतु रस्से के निर्माण में किया जाता है। देखिए, इसका उत्तर है नाइलॉन के तार इस्पात के तार से काफी मजबूत होता है।
इसी गुण के कारण इसका उपयोग पैराशूट तथा पर्वत पर चढ़ने हेतु रस्से के निर्माण में किया जाता है। जल्दी से इस प्रश्न के उत्तर को उतारिए, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, तो स्क्रीनशॉट आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस तरह टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। चलिए चलिए, लगता है प्रश्न आप लोग उतार लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, आइए देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? हमारा अगला प्रश्न है कि रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, ऐसा क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि संश्लेषित वस्त्र जो होता है ना, उसमें बहुत जल्द ही आग पकड़ लेता है। इस वजह से संश्लेषित वस्त्र को रसोई घर में पहनने की सलाह नहीं दी जाती है। तो प्रश्न लिखते हैं पहले और इसके उत्तर भी लिख लेते हैं। लिखते हैं, पांचवा है ना, पांचवा है, रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? कह रहे रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों नहीं दी जाती है? तो इसका उत्तर है कि संश्लेषित वस्त्र उत्तर लिखते हैं पहले। रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि संश्लेषित वस्त्र में आग बहुत जल्द ही पकड़ लेती है। आग बहुत जल्द पकड़ लेती है, यही कारण है कि रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है। उसमें संश्लेषित वस्त्र में आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है। जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए तो हो गया स्क्रीनशॉट। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि रेयान को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? रेयान को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? पहला क्या, छठवां प्रश्न है, इसको मिटा देते हैं, हो गया ना। छठवां है, रेयान को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? रेयान को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? चलिए देखिए, रेयान को नकली रेशम
क्यों कहा जाता है, यही प्रश्न है ना। रेयान देखिए, रेयान देखने में रेशम जैसा ही दिखता है। रेयान जो है वह देखने में रेशम जैसा ही दिखता है। इसके गुण और असली रेशम के गुण और रेयान के गुण एकदम सेम है, बल्कि रेयान का गुण है ना वो असली गुण से काफी अधिक होता है। बस इस दोनों में फर्क ये है कि जो असली रेशम है वह रेशमी कीटों द्वारा प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होते हैं, और जो रेयान होता है वह रेयान मानव निर्मित होता है। ये मानव इसको बनाते हैं। चलिए इसके उत्तर को लिखते हैं। इसका उत्तर है रेयान को, नहीं रेयान, उत्तर रेयान देखने में, रेयान देखने में असली, रेयान देखने में असली, असली रेशम, असली रेशम जैसे ही, असली रेशम जैसे ही दिखते हैं। देखने में असली रेशम जैसे ही लगते हैं, लगते हैं, देखने में असली रेशम जैसे ही लगते हैं। रेयान, यहां पर लिखेंगे रेयान, रेयान असली, रेयान असली रेशम, असली रेशम से कई उत्तम, कई उत्तम गुण, कई उत्तम गुण वाला, गुण एवं, कई उत्तम गुण वाला, बोल रहे कई उत्तम गुण वाला एवं सस्ता होता, सस्ता होता है, सस्ता होता है। रेयान, रेयान को रेशमी, रेशमी रेशे, रेशमी रेशे जैसे ही, रेशमी रेशो, रेशमी रेशे जैसे ही, रेशमी रेशे के जैसे ही, के जैसे ही बुना जाता है, बुना जाता है, रेशमी रेशों के जैसे ही बुना जाता है, इसलिए रेयान को नकली रेशम कहा जाता है। यहाँ पर लिख लीजिए इसीलिए, इसीलिए, इसलिए रेयान को नकली रेशम भी कहा जाता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। इस प्रश्न का यही उत्तर है कि रेयान देखने में असली रेशम जैसे ही दिल लगते हैं, असली रेशम जैसे ही लगते हैं। रेयान असली रेशम से कई उत्तम गुण वाला एवं सस्ता होता है। रेयान को रेशमी रेशों के जैसे ही बुना जाता है, इन्हें बनाया बुना गढ़ा जाता है, इसलिए रेयान को नकली रेशम भी कहा जाता है। इस प्रश्न का ये सटीक उत्तर है। जल्दी से उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए फटाफट फटाफट। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है कि संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं, क्यों? संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? आइए इसके बारे में समझेंगे। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सतवां है ना, सतवां ही है ना। हाँ, संश्लेषित वस्त्र लिखेंगे। संश्लेषित वस्त्र, संश्लेषित वस्त्र
गर्मी के मौसम में गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं। आरामदेह नहीं होते हैं। गर्मी के मौसम में संश्लेषित वस्त्र आरामदेह नहीं होते हैं। क्यों? इसका कारण देने इसको संतुष्ट करना है कि इस सेंटेंस को संतुष्ट करना है कि संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं होते हैं? तो जो संश्लेषित वस्त्र होता है ना दोस्तों, वो संश्लेषित वस्त्र हवा का कुचालक होता है। संश्लेषित वस्त्र हवा का कुचालक होता है, जिस वजह से बाहर की हवा हमारे वस्त्र के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, हमारे वस्त्र के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, जिस वजह से जो हमारे शरीर की पसीना है वह सूख नहीं पाता है। परिणाम स्वरूप या जिसके कारण हमारा शरीर चिपचिपा हो जाता है, जो हमें कष्ट देता है। इस प्रश्न का यही उत्तर है। चलिए इसको लिख भी लेते हैं। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं कि जो संश्लेषित वस्त्र होता है, उत्तर संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं। आरामदेह नहीं होते हैं क्योंकि संश्लेषित वस्त्र हवा का कुचालक होता है। संश्लेषित वस्त्र हवा का कुचालक होता है, जिससे बाहर की हवा वस्त्र के अंदर नहीं पहुंच पाते हैं और हमारे शरीर की पसीना सूख नहीं पाती है। परिणाम स्वरूप हमारा शरीर चिपचिपा हो जाता है, जो हमें कष्ट देता है। चलिए एक बार मैं बोल भी देता हूं। संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं क्योंकि संश्लेषित वस्त्र हवा का कुचालक होता है, जिससे बाहर की हवा वस्त्र के अंदर नहीं पहुंच पाते हैं और हमारे शरीर की पसीना सूख नहीं पाती है। परिणाम स्वरूप यह होता है
कि हमारा शरीर चिपचिपा हो जाता है जो हमें कष्ट देता है। चलिए जल्दी से इसे राइट ऑन करिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, जल्दी 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 ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक्रिलिक के दो उपयोगों को लिखिए। एक्रिलिक के दो उपयोगों को लिखिए। पहले प्रश्न लिख देते हैं फिर उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक्रिलिक के दो उपयोगों को लिखिए। चलिए 8वां है ना, 8वां है एक्रिलिक एक्रिलिक के एक्रिलिक के दो उपयोग लिखिए। दो उपयोग लिखिए। दो उपयोग लिखिए। चलिए आइए, एक्रिलिक के दो उपयोग। तो एक्रिलिक से जो जो वस्तु बनती है उन दो वस्तुओं का नाम लिख देना है। चलिए आइए लिखते हैं, एक्रिलिक के दो उपयोगों को लिखिए। तो उत्तर स्वेटर और ऊनी वस्त्र के निर्माण में, और दूसरा है कंबल या कालीन के बनाने, कंबल या कालीन के निर्माण में। चलिए, एक्रिलिक के दो उपयोग है, स्वेटर और ऊनी वस्त्र के निर्माण में, और दूसरा है कंबल और कालीन के निर्माण में। जल्दी से लिख लीजिए। तब से हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि रेशा का नाम बताइए जो जलने पर जलते हुए कागज का गंध देता है। तो जलने पर कागज का गंध कौन देता है? सूती वस्त्र। आप इसको लिख लीजिएगा, कुछ ज्यादा है नहीं, हम बोल दे रहे हैं, बस आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बुक तो होगा ही आपके पास। दूसरा है, जलने पर जलते हुए बाल जैसा गंध देता है। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, पीछे है कि आप रेशों की पहचान कैसे करेंगे। तो प्रश्न है हमारा, जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता है। जलने पर जले हुए बाल का गंध देता है ऊनी वस्त्र देता है। आप लोग देख लीजिएगा, ऊनी वस्त्र ही है। और जलने पर उबली हुई फली के समान गंध कौन देता है? तो उबली हुई फली के समान ये है ना, नाइलॉन है। नाइलॉन उबली हुई फली के समान गंध देता है। और हमारा लास्ट प्रश्न कि संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक रहा है। टिप्पणी दीजिए। चलिए इसको लिख लेते हैं पहले प्रश्न को, तब समझेंगे और समझकर इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए 10वां है और इस पाठ का सब अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है। चलिए देखिए, संश्लेषित रेशे ले लेते हैं। 10वां है, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक रहा है। सहायक
रहा है। टिप्पणी दीजिए, इसकी व्याख्या करिए कि सच में जो संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण जब हुआ तब वनों की कटाई में क्या यह वनों की कटाई में काफी राहत मिली इस संश्लेषित रेशों के निर्माण से? तो हाँ, संश्लेषित रेशों के निर्माण से वनों की कटाई में काफी राहत मिली। कैसे? तो देखिए, जब पहले के लोग थे, जब वस्त्र का निर्माण नहीं हुआ था, रेशों का संश्लेषित रेशों का निर्माण नहीं हुआ था, तो पहले के लोग क्या करते थे, मानव पहले के मानव कि जैसे पेड़ों की छाल हो गई, पत्तियां हो गई, और इस तरह करके पत्तियां हो गई, पेड़ों की छाल हो गई, नरम नरम जो पेड़ पौधे हैं उनके छाल को या जीव जंतुओं के छाल को भी, चाम को भी मार मार कर वो पहना करते थे। तो जो पेड़ पौधों की छाल और पत्तियों से उनकी जो पोशाक थी, वो मतलब वस्त्र की आवश्यकता की पूर्ति करते थे, और उनकी छाल के लिए उन्हें काटना पड़ेगा, तो काटना पड़ेगा। इसी से कहा जा रहा है कि संश्लेषित रेशों को औद्योगिक निर्माण जब हुआ तब वनों की कटाई में किस तरह सहायक हुई। तो चलिए, ये थोड़ा लंबा है, ये प्रश्न थोड़े लंबे होंगे तो इतने में नहीं आएंगे, तो हम लिखते जा रहे हैं, आप लोग उतारते जाइएगा। देखिए, उत्तर उत्तर लिखेंगे, जब संश्लेषित रेशों का निर्माण, जब संश्लेषित रेशों का निर्माण नहीं हुआ था, तब मानव प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्र का निर्माण, अरे वस्त्र का उपयोग करते जब उपयोग करते थे, आगे लिखेंगे, मानव अपने वस्त्र के आवश्यकता के लिए पेड़ पौधों की कटाई करते थे, जिसके कारण वन का ह्रास ऐसे होगा, वन का ह्रास काफी होता था, परंतु संश्लेषित रेशों के संश्लेषित रेशों के औद्योगिक निर्माण से वनों के संरक्षण में सहायक रहा। निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक
रहा। एक बार पढ़ देते हैं। जब संश्लेषित रेशों का निर्माण नहीं हुआ था तब मानव प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्र का उपयोग करते थे। मानव अपने वस्त्र के आवश्यकता के लिए पेड़ पौधों की कटाई करते थे, जिसके कारण वन का ह्रास काफी से होता था। परंतु संश्लेषित रेशों के औद्योगिक निर्माण वन के संरक्षण में सहायक रहा। जब औद्योगिक संश्लेषित रेशों का निर्माण हो गया तो संश्लेषित रेशे काफी सस्ते भी और इनके बनावट भी बहुत अच्छे थे, जिस वजह से लोग इसे अपनाना पसंद किए और वनों की कटाई में काफी राहत मिली। तो यहाँ से हमारा सभी प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। थैंक यू।